अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो कर रही हूँ वो जी है, कल रात से स्टार्ट किया था और आज वाले दिन का सारा व्लॉग है। तो ये है जी कल का व्लॉग। तो अभी मैं सारा काम करके जो है वो फ्री हुई थी और मैंने कहा था कि मुझे पता था कि खैर से अब ईद आने में सिर्फ दिन कितने रह गए हैं। तो मेरा यही था कि मैं डिटेल से सारी क्लीनिंग वगैरह कर लूँ, सारी सफाइयाँ वगैरह कर लूँ। और बेडशीट जो है वो मैं ईद के दिन ही चेंज करती होती हूँ। मैं पहले जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करती, लेकिन इस दफ़ा इरा की वजह से मुझे ये है कि इरा सुबह सो रही होती है, तो मैं भी जो है ना वो फिर मैं चांद रात को ना सेट वो मतलब चेंज कर लूँ। तो जी अभी हम लोग जो है वो बैठे हुए थे और इरा को मैंने नहला धुला के नाश्ता करवा के फिर मैं रूम का काम करके अभी बस बैठी थी। और उसके बाद जो है अभी हम लोग, मैंने हसीब को कॉल की तो हसीब ने कहा कि अभी मुझे ना देर है, क्योंकि कल हसीब का जो था वो लास्ट वर्किंग डे था, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो ठीक है। और मैं यहाँ अपना लेमन वाटर भी ले आई थी कि चलो ये थोड़ा पानी ठंडा हो ले, तो मैं फिर ना इसको पीती हूँ। मैं ना नींबू पूरा डालती हूँ, आप आधा भी डाल सकते हैं, आप पूरा भी डाल सकते हैं, और जैसा आप लोगों का दिल करे जी। तो फिर मैं आ गई थी सिस्टर की तरफ, और क्योंकि हसीब ने जाना था बकरा देखने के लिए, और आजकल बकरे इतने महंगे हैं ना, इतने महंगे हैं जिसकी हद नहीं। तो बस यही है कि अल्लाह ताला ने सबकी कुर्बानियाँ जो है कबूल करें, जिन्होंने हिस्से डाले हैं, जिन्होंने बकरा लिया है, और जिन्होंने इस दफ़ा कुर्बानी नहीं की तो अल्लाह ताला उनको जो है कुर्बानी करने की जो है उनकी हैसियत कर दें, और वो अल्लाह ताला खैर से कुर्बानी करने की उनकी हैसियत कर दें, और खैर से अगले साल वो भी कुर्बानी करें। तो मैं यहाँ आ गई थी क्योंकि हसीब को था कि बकरा मंडी जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी, तो क्या करोगी घर में, आंटी वगैरह भी नहीं थे, न जिठानियाँ थी। तो हसीब ने कहा ऐसा करो अम्मी की तरफ चली जाओ। और माशाल्लाह इरा जो है वो माशाल्लाह यहाँ बहुत ज़्यादा खुश रहती है, बच्चों के साथ वैसे ही बहुत खुश रहती है, और मुकाबले फुल जो है ना इरा लगाती है। मे भी आप लोगों को देख के लगता है व्लॉग में कि बहुत शरीफ है, बिल्कुल भी मासूम नहीं है। हर मुकाबला इन बच्चों के साथ ये पूरा लगा रही होती है, और माशाल्लाह तलहा से तो इसका बहुत ज़्यादा प्यार है। अच्छा, तलहा इसको ज़्यादा प्यार करता है, ये ना साथ को ज़्यादा करती है, साथ के साथ खेलती है, उससे प्यार करती है, उससे बातें करती है। तो इस तरह ना माशाल्लाह ना बच्चे जो है वो रौनक लगाए रखते हैं। तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब बे औलाद जोड़ों को औलाद की नेमत से नवाजें, आमीन सो आमीन। और जिसके बाद मैंने भाई को कहा था कि मुझे घर छोड़ आएँ, क्योंकि हसीब को अभी भी देर थी, बकरा ढूंढ रहे थे और बकरा जो था वो हमें नहीं मिला। तो हमने काफ़ी सारे बकरे लेने थे तो हमें जो है वो नहीं मिले। तो बस फिर हम लोग घर आ गए, और उसके बाद अभी हम लोग आके बैठे थे, मैंने थोड़ा सा जो था इरा को रिलैक्स किया, और वो अभी खेल रही है, और उसके कज़न भी आ गए थे। तो फिर ऊपर से हसीब भी आ गए, तो हसीब से मैंने कहा था कि आप ऐसा करिएगा, आते हुए ना इसका फीडर लेते आइएगा, क्योंकि इसका जो एक फीडर है ना, एक है बड़ा, जो दूसरा था उसका ऊपर से ढक्कन टूट गया था। तो मैंने कहा चलो ऐसा करिएगा 4 औंस का ना इसका बड़ा फीडर लेते आइएगा। 6 औंस का इसके लिए काफ़ी बड़ा हो जाता है। मैंने कहा ऐसा करिएगा 4 औंस का जो है ना वो लेते आइएगा। तो ये वाला लेके आए। अच्छा, हसीब लेके आए हैं ये ग्लास बॉटल वाला फीडर। तो ग्लास बॉटल का ये फ़ायदा है कि आपको उसको पानी में उबालना नहीं पड़ता, उसका ये मसला नहीं है। उस साफ़ करो एक दफ़ा उससे साबुन से, तो ये है कि उसमें से स्मेल भी नहीं आती। लेकिन ना मुझे ये होता है कि बच्चे गिरा देते हैं तो टूट ना जाए। हालांकि इसके ऊपर गिलास, इसका जो फीडर का जो ग्लास है वो भी काफ़ी मोटा है, और ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा थिक है, लेकिन फिर भी मुझे था कि कहीं टूट ना जाए। तो मैंने हसीब से ही बात की कि आप शीशे वाला क्यों ले, आपको दूसरा लाना चाहिए था। तो हसीब ने कहा कुछ नहीं होता, आदत होनी चाहिए। तो किस तरह बच्चों को मतलब हैंडल करते हैं, ये बच्चे इस चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो देखिए अभी ये यूज़ करती हूँ या फिर मैं चेंज करवा लेती हूँ। और ये जी है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग, यानी कि आज का व्लॉग है ये। और जी अभी मैं सारे काम करने गई हुई थी बाहर, इरा का नाश्ता बनाने गई हुई थी। तो इरा के कज़न आए हैं, तो इरा के साथ यहाँ बैठा जो है वो खेल रहा था। और माशाल्लाह भाई अपने इन भाइयों के साथ भी हीरा काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश रहती है। और उसके बाद हीरा को मैंने नहलाया, उसको नाश्ता करवाया, कमरा सारा साफ़ किया। और जी अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि आज थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, फाइनल ईद की शॉपिंग जो है वो करनी है। और सबसे उनमें से जो मेन चीज़ है वो मैंने लेनी है इरा के शूज़। इरा हसीब ना कुछ भी कर सकते हैं इरा के पीछे, ठीक है। अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो ना अपनी चीज़ लेने, और मतलब ऐसा हो कि सी मुझे लेके गए और मैं भूल आई हूँ, तो फिर मैं अगली दफ़ा कहती हूँ कि मुझे इरा की लेने जाना है चीज़। और आप यकीन करें इरा का नाम सुन के ना हसीब अपना सब काम जो है वो पीछे कर देते हैं, और उनको ये होता है कि नहीं अब तो जाना ही जाना है, इरा की जो चीज़ लेनी है। तो मैंने इनको कहा कि ना मेरे पास इरा के ना शूज़ नहीं है, मुझे गोल्डन शूज़ हैं इसके पास, लेकिन ना मेहरून शूज़ मुझे चाहिए थे, मेहरून शूज़ चाहिए थे, लेकिन मेहरून शूज़ थे नहीं। तो मैंने कहा चलो वो मुझे ना ले चलें, कि मतलब कोई फैंसी से भी मिल जाए तो हम लोग चल के ना देख आते हैं। और एहसान शूज़ है वहाँ से ही लेने थे,
क्योंकि मेरा ये था कि मैं स्टाइलों से भी ले सकती थी, किसी और जगह से भी ले सकती थी, लेकिन मेरा ये था कि एक दफ़ा पहनाने और माशाल्लाह इसका पाउंड काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो बस मेरा था कि बस जो है 1000-2000 की रेंज तक ना मैं ऐसा करती हूँ कि किसी और शॉप से जो है वो ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चियों को आपको पता है बच्चे माशाल्लाह कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और हसीब के चाचू भी उनके साथ थे, तो वो आगे बैठे हैं और मैं इरा को लेके बैठी हूँ पीछे। और जी अभी हम लोग आ गए हैं एहसान शूज़ पे, ये बच्चों की ही शॉप है और यहाँ से शूज़ जो है वो इसके काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं बच्चों के। और यहाँ से मैंने इरा के वो वाले भी जो हैं पम्प्स लिए थे जो इसने अपनी हाफ़ बर्थडे पे पहने थे। अब हुआ ये कि हम मीरा के शूज़ लेने तो आए, तो मुझे एक अच्छे भी लगे, मैंने उनको दुपट्टा इसका साथ लेके गई थी मैरून कलर का, तो मैंने कहा मुझे ना इसी मैरून में चाहिए। तो उन्होंने कहा बाजी थे तो सही लेकिन वो कल ही ख़त्म हुआ है। तो मुझे इतना दुख हुआ ना कि हाय मैं अपनी बच्ची के शूज़ लेने आई, ले ना सकी। तो हसीब ने मुझे कहा ऐसा करो गोल्डन ले लो। फिर मैंने हसीब को कहा कि नहीं मुझे गोल्डन नहीं लेने, मैं नहीं ले रही गोल्डन, गोल्डन जो घर पड़े हैं ना वही पहना दूँगी। हालांकि सिस्टर ने तो कहा था कि ना लो, बच्चे ज़ाहिर बात है बच्चों का पाँव बड़ा हो रहा होता है तो ना लो, लेकिन मुझे था शौक कि नहीं इसकी एक एक चीज़ मैचिंग होनी चाहिए। और वहाँ से शूज़ नहीं लिए हमने और अभी जी हम लोग आ गए हैं दूसरी शॉप पे आए थे और यहाँ से फिर मैंने मेहंदी ली, इरा के लिए पिन्स ली मैरून कलर की और फिर मैंने इरा को सुला दिया था। और यहाँ हम लोग रुके हैं जी बिरयानी खाने के लिए। हसीब के चाचू ने, मैंने हसीब को कहा ना कि मैंने कुछ खाना है, तो हसीब के चाचू ने कहा बताओ क्या खाना है। सारी बात है मैं उनकी भी बहू हूँ, तो मैंने कहा बिरयानी खानी है, तो जी वो हमें लेके आए हैं बिरयानी खिलाने के लिए इधर। और उसके बाद जी ये हैं जी हमारे कुर्बानी के जानवर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 बकरे हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला जो है कुर्बानी जो है वो कबूल फरमाए हमारी ज़िंदगी की। मतलब हमारी ज़िंदगी कैसे कि पिछले साल जब मेरी शादी हुई थी ना, तो हम लोगों ने तब भी जो है वो की थी कुर्बानी, मतलब मैंने और हसीब ने मिलके, बाकी घर वालों ने तो, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो कमाता अलग अलग है ना, तो सब अलग अलग कुर्बानी करते हैं। तो हमारे घर में जो सब कमाते हैं तो सबकी अलग अलग कुर्बानी होती है और माशाल्लाह 4 से 5 कुर्बानियाँ हो जाती हैं। तो पिछले साल भी हम लोगों ने बकरा लिया था और इस साल भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बकरा लिया है। और बकरा जो है वो इरा की ज़िंदगी का ये पहला बकरा है। तो ये हाँ जी हम सब लोगों की कुर्बानियाँ, और अल्लाह ताला बस कुर्बानी जो है वो कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत फरमाए। ये जी हमारा एक बकरा ये है और एक जो दूसरा बकरा था वो वहाँ खड़ा था। तो हम लोगों के मतलब मेरे और हसीब के जो है वो 2 बकरे हैं इस दफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने इस काबिल बनाया है, नहीं तो आपको पता है इंसान तो किसी काबिल भी नहीं है ना। और उसके बाद जी हसीब ने दोबारा जाना था बकरा मंडी, तो वो मुझे ले आए सिस्टर की तरफ कि यहाँ रहो, मेहंदी भी लगवा लेना। और भाभियाँ भी आई हुई थी, मतलब एक भाभी तो यहीं रहती हैं और एक भाभी वहाँ से भी आई हुई थी, दिन उन्होंने इधर करनी थी। तो भाभी ने भी कहा था कि ऐसा करना कि ना मेहंदी लगा लेना। तो जी मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी जी मैं लगा रही हूँ भाभी को इधर मेहंदी, और मैंने कहा चले मैं आपको जल्दी से मेहंदी लगा देती हूँ और उसके बाद आपने क्या करना है, मुझे मेहंदी लगानी है। तो इस दिल पे मैं भाभी को जी जल्दी जल्दी लगा रही हूँ मेहंदी। और इरा जो है वो अम्मी के साथ खेल रही थी और बस यही था मुझे कि चलो ये खेलती रहे, तो जल्दी जल्दी से ना मैं इसको मेहंदी लगा देती हूँ, क्योंकि हसीब कह रहे थे बस मैं लेने आ रहा हूँ और मुझे भी था कि बस अब आ जाएं आप लेने, क्योंकि चांद रात है और काफ़ी सारे जो है ना काम रहते हैं इंसान के करने वाले, तो मैं चले वो कर लूँगी। और सुबह जल्दी भी उठना है, कुर्बानी वाली ईद है तो उसमें तो जल्दी उठना ही पड़ता है। तो जी अभी मैं लगा रही हूँ भाभी को मेहंदी, और मैंने सिंपल सा जो डिज़ाइन है ये चूज़ किया था और ये जी मेहंदी हो गई है कंप्लीट। ये बहुत इजी डिज़ाइन है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी डिज़ाइन और बहुत अच्छा लगता है। और मेहंदी में स्पेशली जो है वो लेके आई थी अपनी सिस्टर के लिए भी और अपने लिए भी, ये रेड कोन मेहंदी और बहुत अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट है। और जी यहाँ मैं फिर नीचे आ गई थी, तो मैंने सिस्टर को कहा ऐसा करो इस हाथ पे मुझसे तो नहीं लगती, उल्टे हाथ से सीधे पे तो नहीं लगती, ऐसा करो मुझे तुम लगा दो, सीधे पे मैं खुद लगा लूँगी। तो बस जी ये था मेरा चांद रात का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।